रक्षाबंधन पर्व की तैयारियों को लेकर जहां पूरे देश में बाजारों में रौनक है, तो वही भाजपा महिला मोर्चा की महिलाओं ने खेरागढ़ पुलिस थाना पहुंचकर थाना प्रभारी सहित पुलिस स्टाफ को राखी बांधी। महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने बताया कि पुलिस जवानों को दिन रात ड्यूटी करनी होती है, वे अपने घर भी नहीं जा पाते, इसलिए एक दिन पहले ही महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने उन्हें राखी बांधी। बुलंदशहर में दिल्ली बदायूं नेशनल हाईवे पर बस और पिकअप की आमने सामने से जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में पिकअप सवार 1 दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो गई, वहीं एक घायल भी हो गया। गुस्साए ग्रामीणों ने हाईवे पर जाम लगा दिया। लोगों का कहना है कि तेज रफ्तार बस चालक ने एक वाहन को ओवरटेक करने के चक्कर में टक्कर मार दी। उन्होंने बसों के संचालन को बंद कराने की मांग की, तो मौके पर सीओ और एसडीएम ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। मध्य प्रदेश बीजेपी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य सुरेंद्र शर्मा ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र लिखा। सुरेंद्र शर्मा ने पत्र में गौ संरक्षण का जिक्र किया। उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा गौवंश संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयासों को लेकर बात की, लेकिन कुछ गौपालकों द्वारा जिम्मेदारी से भागने के कारण इस पर कानून को और सख्त बनाने की मांग की। राजधानी भोपाल के कई इलाकों में अभी भी जल संकट गहराया हुआ है। आनंद पर्वत के थान सिंह नगर में लोग बूंद बूंद पानी के लिए परेशान हो रहे हैं। पानी नहीं मिलने से नाराज स्थानीय लोगों का गुस्सा फूटा। महिलाओं ने बूस्टिंग पंपिंग स्टेशन पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान महिलाओं ने अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ नारेबाजी की। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के बयान पर वार पलटवार का दौर जारी है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इन पर निशाना साधते हुए कहा कि चरणदास महंत को सोचना चाहिए कि समाज को लड़ाने का काम कौन कर रहा है। बलौदाबाजार की घटना में उकसाऊ भाषण किसने दिया? सतनामी समाज के भोले भाले लोग को किसने भड़काया? राजधानी रायपुर में विशाल कांवड़ यात्रा निकाली गई। हर साल की तरह इस बार भी विधायक राजेश मूणत के नेतृत्व में यह कांवड़ यात्रा का आयोजन हुआ। गुड़ियारी मंगल भवन से महादेव घाट तक यात्रा निकाली गई, जिसमें मुख्य रूप से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह समेत बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और कांवड़िए मौजूद रहे। दमोह सांसद राहुल सिंह लोधी ने निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज परिसर का निरीक्षण किया, साथ ही निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को भी देखा। वहीं उन्होंने अधिकारियों से मेडिकल कॉलेज निर्माण की डेडलाइन के बारे में जानकारी ली और निर्धारित समय सीमा में निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष प्रीतम सिंह लोधी, कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर, मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर रमेश पांडे मौजूद थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री आवास में बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन से मिले। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पेरिस ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करने के लिए लक्ष्य सेन को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। मुख्यमंत्री ने लक्ष्य सेन को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आने वाले खेलों में पूरे समर्पण से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करे। राज्य सरकार और प्रदेश जनता आपके साथ। मथुरा में ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में भारी भीड़ के चलते दम घुटने से एक वृद्ध श्रद्धालु की मौत हो गई। पुलिस ने मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आपको बता दें कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र शाहबाद निवासी मामचंद सैनी साथियों के साथ मंदिर दर्शन के लिए आए थे। दर्शन के दौरान गेट नंबर 1 के पास ज्यादा भीड़ होने से वृद्ध श्रद्धालु की दम घुटकर मौत हो गई। मसूरी में उत्तराखंड के गांधी कहे जाने वाले इंद्रमणि बडोनी की पुण्यतिथि पर उनको याद किया गया। बडोनी चौक पर इंद्रमणि बडोनी स्मृति विचार मंच के आयोजित कार्यक्रम में सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने इंद्रमणि बडोनी की प्रतिमा पर फूल अर्पित किए और उनके किए गए कार्यों को याद किया। वह इंद्रमणि बडोनी की मूर्ति की उपेक्षा को लेकर लोगों में नाराजगी भी देखने को मिली। भगवान जगन्नाथ को पहली राखी बांधकर विधायक पुरंदर मिश्रा ने रक्षाबंधन पर्व की शुरुआत की। साथ ही स्कूल कॉलेज की छात्राओं और कई महिलाओं ने भी भगवान जगन्नाथ को राखी बांधी। विधायक पुरंदर मिश्रा ने बताया कि बलभद्र ने श्रवण नक्षत्र की मकर लग्न में गम्हा पूर्णिमा को भगवान जगन्नाथ ने जन्म लिया था, इसलिए पहले उन्हें राखी बांधी जाती है। रतलाम जिले के कालूखेड़ा थाना क्षेत्र के लसूड़िया गांव से घर में सो रही 1 साल की बच्ची लापता हो गई। आधी रात को यह खबर फैलने से गांव और आसपास के क्षेत्रों में भी हड़कंप मच गया। सूचना के बाद पुलिस अधिकारी वहां पहुंचे और जानकारी लेकर बच्चे की तलाश शुरू की गई। कई टीमें बच्चे की तलाश में जुटी हुई है। मामले में पुलिस ने 2 संदिग्धों को भी हिरासत में लिया है और पूछताछ कर रही है। औरैया में राजस्थान के धौलपुर से छोड़े गए पानी से यमुना नदी का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ने लगा है। इससे नदी किनारे बसे गांव के ग्रामीणों को बाढ़ का खतरा सता रहा है। यमुना नदी में बने बड़े पैमाने पर पानी 108 मीटर को पार कर गया। अजितमल क्षेत्र के गांव गोहानी कला, बबाइन समेत कई गांव के लोगों के माथे पर चिंता की लकीरें दिखाई दे रही।
खबर देवरिया के सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के बसडीला गांव से, जहां एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के बुलाने पर उसके घर रात में चोरी छुपे पहुंचा और जैसे ही प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर में घुसा, प्रेमिका के घर वालों की नींद खुली और उसके बाद घर वालों ने प्रेमी की जमकर लात, घूंसों और डंडों से बुरी तरह से पिटाई की, जिसका वीडियो भी सामने आया है। कोरबा जिले में पहली बार नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करने वाली महिला को 3 साल की सजा सुनाई गई। साथ ही ठगी करने वाली रकम से 17 लाख रुपए वापस करने होंगे। बता दें कि कोरबा जिला न्यायालय में 2016 में एक ठगी का मामला सामने आया था। इसमें न्यायाधीश ने अहम फैसला सुनाते हुए महिला को 3 साल के कारावास की सजा सुनाई। महोबा में मासूम बच्चियों के साथ समुदाय विशेष के व्यक्ति ने छेड़छाड़ कर अपहरण की कोशिश की। बच्चियों के शोर मचाने पर आसपास के लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मामला शहर कोतवाली के राठ चुंगी का, जहां बच्चियां घर के बाहर खेल रही थी और इसी दौरान समुदाय विशेष के एक व्यक्ति ने इनके साथ छेड़छाड़ की और अपहरण का प्रयास किया। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज और पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने बालोदा बाजार हिंसा के आरोप में विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी पर विरोध जताया। उन्होंने कहा कि सरकार घटना की वीडियो फुटेज साझा करे। अगर कांग्रेस का एक भी कार्यकर्ता दिखेगा तो कार्यकर्ता को पुलिस के पास लाकर वे खुद सौंपेंगे। उन्होंने बताया कि इसे लेकर 20 अगस्त को कांग्रेस विधायक दल की एक बैठक हुई। बालोदा हिंसा मामले में भिलाई के कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी पर सियासी बवाल मचा हुआ है, लेकिन इस बीच उप मुख्यमंत्री अरुण साहब ने कहा कि हम सब ने देखा कि किस तरह से बालोदा बाजार की घटना हुई, किस तरह कलेक्ट्रेट और गाड़ियों को आग के हवाले किया गया। उन्होंने कांग्रेस विधायक की गिरफ्तारी पर कहा कि पुलिस को जो साक्ष्य मिले हैं उसी के अनुसार वो कार्रवाई कर रही है। सोमवार को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा, जिससे मिठाइयों की बिक्री भी बढ़ जाएगी और इसका फायदा अब मिलावटखोर भी उठाना चाहते हैं। अपने फायदे के लिए मिठाइयों में मिलावट कर लोगों की जान से वे खिलवाड़ भी कर रहे हैं। इसे रोकने के लिए और लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग भी मुस्तैद नजर आ रही है। रविवार को खाद्य विभाग ने सूरजपुर के कई होटलों में छापेमारी की। विकासनगर के गौतम ऋषि आश्रम मंदिर में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने गौतम ऋषि आश्रम मंदिर को पर्यटन के मानचित्र से जोड़ने की बात कही। उन्होंने कहा कि गौतम ऋषि आश्रम स्थित मंदिर को भव्य रूप से बनाया जाएगा और भी काफी सारी बातें उन्होंने। दमोह के हटा में खाद्य विभाग और पुलिस की टीम ने 2 क्विंटल नकली मावा और मिल्क केक जब्त किया। इस नकली सामग्री को यात्री बस के जरिए टीकमगढ़ से कटनी ले जाया जा रहा था। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है। भाई बहन के अटूट प्रेम का साक्षी माने जाने वाला रक्षाबंधन का त्योहार सोमवार को मनाया जाएगा। इसके लिए जशपुर में बाजार सजकर तैयार है। जिले के लोदाम, बगीचा, कुनकुरी, फरसाबहार, दुलदुला, तकपरा, पत्थलगांव, बागबहार में राखी का बाजार सजा। इस बार भी एक से बढ़कर एक राखी बाजार में देखने को मिल रही है। इस बार राखी की कीमतों में हालांकि इजाफा देखने को मिला है। लखनऊ के अवधपुरी खंड 1 में ट्रांसपोर्टर कारोबारी सतीश सोनी ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि मृतक सतीश सोनी अपनी दूसरी पत्नी के घर गया था। इसी दौरान दोनों में विवाद हुआ और इसके बाद सतीश ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। महोबा जिले के उधल चौकी इलाके में हंसी मजाक के दौरान हुए विवाद में एक युवक की हत्या ही कर दी गई। इस वारदात के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी है। बताया जा रहा है अरबाज नाम का युवक रोज की तरह इलेक्ट्रॉनिक सिलाई मशीन की दुकान पर काम कर रहा था। इसी दौरान उसके पड़ोस में रहने वाले युवक रिजवान मंसूरी ने उसके साथ कुछ मजाक किया, जिसके बाद ही घटना। हरदोई में रक्षाबंधन पर मायके जाने को लेकर पति पत्नी में इस कदर झगड़ा हुआ कि पति ने गुस्से में पत्नी की नाक ही काट दी। गंभीर हालत में महिला को मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, जहां उसकी हालत काफी गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। अलीगढ़ की तहसील खेर में जब हड़कंप मचा जब विद्युत कर्मियों ने 1000 से ऊपर बकायेदारों के बिजली कनेक्शन को काट दिया। जे राहुल यादव ने बताया कि कॉर्पोरेशन का सख्त आदेश है कि किसी भी हालत में बकाया उपभोक्ताओं को बख्शा ना जाए। विद्युत ऑपरेशन ने लगभग 2 लाख रुपए का समन शुल्क वसूला। चारगांव मेटा बोदेली माइंस के मैनेजर से बैठक कर अपनी मांगों का पत्र माइंस महाप्रबंधक के नाम ज्ञापन के तौर पर वहां
कर्मचारियों द्वारा सौंपा गया। ज्ञापन के अनुसार श्रमिक माइंस में 2014 से मजदूरी कर रहे हैं, जो अब 10 साल से ज्यादा हो चुका है, लेकिन अभी तक अकुशल श्रेणी का ये जो वेतन है उन्हें दिया जा रहा है। और इस संबंध में पिछले कई बार मौखिक से लेकर लिखित आवेदन मापदंडों को दिया गया पर कुछ नहीं है। बरेली में योगी सरकार में दुग्ध और पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह के ड्राइवर ने आत्महत्या कर ली। ड्राइवर राजीव उर्फ कुंदन सिंह का शव फांसी के फंदे पर लटका हुआ पाया गया। पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में ड्राइवर कुंदन ने फांसी लगा ली। बरेली के शहर कोतवाली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। बुलंदशहर के सालेमपुर थाना क्षेत्र में बस और मैक्स गाड़ी की आमने सामने से टक्कर हुई। मैक्स में 25 लोग सवार थे। सवार लोगों में से लगभग 1 दर्जन लोगों की मौत बताई जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से घायलों को जिला अस्पताल के लिए भेजा। घटना के बाद मृतक के शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गुस्साए लोगों ने रास्ते को जाम कर दिया। एटा जनपद में खून के रिश्ते शर्मसार हो गए। सगे भाई ने अपने छोटे भाई को मौत के घाट उतार दिया। रात को साथ में सोते समय नल के हत्थे से आरोपी ने अपने भाई पर हमला किया। हमले में मौके पर ही छोटे भाई की दर्दनाक मौत हो गई। आरोपी को अपने भाई के ऊपर, अपनी पत्नी के ऊपर जादू टोना करके और वशीकरण करने का शक था। कोतवाली देहात के ग्राम बारथर का ये मामला है। फरुखाबाद में कोलकाता में महिला डॉक्टर की हत्या के विरोध में युवा व्यापार मंडल उत्तर गया और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला फूंक दिया गया। कोलकाता में महिला डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या की घटना के विरोध में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता के खिलाफ जमकर नारेबाजी देखने को मिली। युवा व्यापार मंडल ने केंद्र सरकार से दोषियों को फांसी दिए जाने की मांग। कोरबा शहर में यातायात की बदहाली सालों से बरकरार है। त्योहारी सीजन में समस्या और भी ज्यादा बढ़ जाती है। राखी के एक दिन पहले लोग खरीदारी करने बाजार पहुंचे तो सड़क पर लंबा जाम लग गया। पावर हाउस रोड पर सोनालिया चौक पर करीब 1 घंटे जाम लगा रहा। मौके पर यातायात पुलिस की गैर मौजूदगी के कारण लोग बेतरतीब ढंग से वाहन चलाते दिखे। लखनऊ में महिला की सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। हाथ में बैनर पोस्टर लेकर उन्हें जागरूक किया गया। शहर के अलग अलग क्षेत्र के लोग इसमें शामिल हुए। महिलाओं, बच्चियों और समाजसेवियों ने जनता को जागरूक किया। काफिला सोशल एंड बिजनेस संस्था ने कार्यक्रम किया था। ये कार्यक्रम गोमती नगर के 11090 चौराहे पर हुआ। लखनऊ में सरकारी रिटायर्ड कर्मचारी से जेब काटने का खुलासा हुआ है। राजकुमार गुप्ता के साथ अटियारी चौराहे के पास जेब काटने की वारदात हुई। मोटरसाइकिल से रेकी कर सवारी बनकर बैठे शातिरों ने विश्वास जीतकर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। वारदात के खुलासे पर हमीरपुर निवासी वीरपाल और धीरो को गिरफ्तार किया गया है। एक बाइक के साथ सोने चांदी के आभूषण बरामद किए गए। सुभाषरा विधानसभा क्षेत्र के तितरोद गांव के भाजपा कार्यकर्ता मयंक सेन ने उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के टैटू को अपनी छाती पर गुदवाया और तस्वीर के नीचे जय जगदीश नाम का एक टैटू अपने शरीर पर बनवाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। इस पोस्ट को लेकर उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने भी युवक की सराहना की और आभार जताया। जगदीश देवड़ा ने इसे अनमोल उपहार बताया। बलौदाबाजार पुलिस ने भिलाई से कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को गिरफ्तार करने के बाद पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जसपुर जिले के फुलेता चौक में भारी संख्या में कांग्रेसियों ने प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का पुतला जला दिया। कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर विरोध करते। भिंड जिले में 19 अगस्त को चलने वाली राम श्याम ट्रेवल्स की बसों में युवा नेता विष्णु प्रताप सिंह की तरफ से सभी माता और बहनों को निःशुल्क यात्रा का लाभ दिया जाएगा। बसों में रक्षाबंधन के दिन यानी 19 अगस्त को रक्षाबंधन पर भिंड से जाने वाली राम श्याम बस की यात्रा निःशुल्क रहेगी। युवा नेता ने सभी माता और बहनों से अपील की है रक्षाबंधन पर निःशुल्क यात्रा का लाभ। मुजफ्फरनगर में रोडवेज बस ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। ये टक्कर लगने से एक लड़की और एक लड़के की मौत हो गई। दुर्घटना में एक महिला घायल भी हुई है। टक्कर मारने के बाद रोडवेज बस का चालक फरार हो गया। इसके बाद परिवार वालों ने सड़क पर जाम लगा दिया। सूचना पाकर सीओ एसडीएम कई थानों की फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। घंटों मशक्कत के बाद परिवार वालों को समझाया जा सका। मकानचूर में बेटे की हरकतों से तंग आकर मां और पिता ने मिलकर अपने ही बेटे की हत्या कर दी। नशे की लत भी उसे थी। वो गांजा, सुलोचन और बॉनिफिक्स आदि का नशा कर आवारागर्दी करता और घूमता फिरता था। उसे चोरी करने की भी आदत थी। कई बार मोबाइल और बाइक चोरी कर घर आता था। तंग आकर मां पिता ने मिलकर अपने ही बेटे की हत्या कर दी।
रामनगर पुलिस ने डिवीजन के आमडंडा प्रतिबंधित क्षेत्र के बीच जंगल में धमाकेदार एंट्री कर जुआरियों के सारे सपनों पर पानी फेर दिया। सभी जुआरियों को हिरासत में ले लिया गया और पूछताछ करने के बाद न्यायालय में पेश किया गया। रामनगर के नामचीन जुआरियों के पास से 2.5 लाख की नकदी और बाइकें बरामद हुई हैं। रामनगर क्षेत्र के नामचीन जुआरियों पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। सहारनपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव पेड़ से लटकता पाया गया। सेतपुरा रोड स्थित शालीमार गार्डन निवासी घर के स्वामी किसी कार्यक्रम में घर से बाहर गए। घर में देखभाल के लिए राधा स्वामी कॉलोनी निवासी 25 साल का युवक राहुल घर में अकेला था। सुबह पड़ोसियों ने घर के अंदर पेड़ पर युवक को लटकता पाया। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने शव को पेड़ से उतारकर जांच। फलेरा पुलिस ने 17 अगस्त की रात को एक कार से बड़ी मात्रा में अवैध शराब बरामद की। पुलिस ने कार के अंदर से 20 पेटी शराब बरामद की। शराब की कुल कीमत 70,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार किया। हालांकि दूसरा अपराधी मौके से भाग निकला। उन्नाव में बाइक सवार कुछ बदमाशों ने एक युवती के साथ छेड़छाड़ की। घटना तब हुई जब युवती अपनी मां के लिए दुकान पर खाना ले जा रही थी। अब इस दौरान बाइक पर सवार युवक उसके पास पहुंचे और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगे। युवती की चीख पुकार सुनकर उनकी मां वहां पहुंची और बदमाशों को रोका और युवकों की चप्पल से धुनाई कर दी। बाद में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। कटिहार में शिक्षा विभाग के जरिए मानकों को ताक पर रखकर बच्चों को स्विमिंग कराई जा रही है। बता दें कि शिक्षा विभाग के जरिए तैराकी की प्रतियोगिता की तैयारी अशोक फॉर्म में निजी तालाब में कराई जा रही है। यहाँ छात्रों के तैराकी के मानकों का विभाग के जरिए ध्यान नहीं रखा जा रहा। तालाब में छात्रों की सुरक्षा के भी कोई इंतजाम नहीं है। बरसात के मौसम में तालाब में जहरीले कीड़े होने का भी खतरा बना हुआ है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री विभिन्न वार्डों में आयोजित रक्षाबंधन के कार्यक्रमों में शामिल हुए। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने सभी बहनों को रक्षाबंधन की बधाई देते हुए कहा कि वे रक्षाबंधन के पावन पर्व पर उज्जैन में बहनों से राखी बंधवाने आए हैं। उन्होंने कहा कि मुझे प्रसन्नता है, इस बार रक्षाबंधन का त्योहार हर जगह गली मोहल्ले में अच्छे से मनाया जा रहा है। देहरादून आईएसबीटी में एक नाबालिग से बस में सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की टीम ने जब आईएसबीटी के किशोरी को रेस्क्यू किया तो घटना का खुलासा हुआ। देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि नाबालिग पंजाब की रहने वाली है। पुलिस ने इस घटना में 5 आरोपियों को हिरासत में लिया है। 13 अगस्त को उत्तराखंड रोडवेज के 2 कर्मचारी नाबालिग को दिल्ली कश्मीर गेट से देहरादून लेकर आए थे। वहीं मध्य प्रदेश के भिंड शहर में स्कूल बस के ड्राइवर द्वारा 10 साल के मासूम के साथ बैड टच का मामला सामने आया है। मासूम बच्ची ने स्कूल से घर पहुंचने पर अपनी मां को बताया कि बस वाले अंकल उन्हें गलत तरीके से छू रहे थे। मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल शहर के विद्यावती स्कूल से पढ़कर आ रही कक्षा 3 की छात्रा के साथ ये हुआ। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव की सरकार आवारा मवेशियों से होने वाली दुर्घटनाओं को लेकर गंभीर है और इसी के चलते प्रदेश के प्रमुख मार्गों पर आवारा मवेशियों को नियंत्रित करने के लिए नौकरशाहों को जिम्मेदारी सौंपी गई। दरअसल सड़कों से मवेशी हटाने के लिए कमेटी बनाई गई है। प्रदेश में आईएएस अधिकारी सड़कों में आवारा मवेशी नियंत्रित करने का काम करेंगे। जबलपुर में घर के अंदर संदिग्ध अवस्था में मां बेटी की लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। मामला गोहलपुर थाना क्षेत्र के बरहाई मस्जिद के पास का है। यहां पर घर से बदबू आने पर आसपास के लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने बताया कि महिला अपने बेटे के साथ रहती थी। वह बेटी की शादी पूना में हुई थी। कुछ दिनों पहले ही बेटा नितिन अपनी बहन को लेकर घर आया था। झाबुआ के थांदला शासकीय अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां एक गर्भवती महिला का समय पर इलाज नहीं होने से उसके बच्चे नवजात की मौत हो गई। नाराज परिवार वालों ने थाने में आवेदन दिया और अस्पताल प्रबंधन पर कार्रवाई की मांग की। पीड़ित महिला का आरोप है कि नर्स ने उसे सही समय पर उपचार न देते हुए अस्पताल परिसर में पैदल घूमने का बोल दिया।